देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और आज इस सवाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए, जब कभी भी आप हमेशा एक बात ज़हन में रखिएगा, आपको जब ये पता होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये है, अब हमारे पास अक्सर ना ACCA CA के स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि सर मुझे CA करना है, ACCA करना है और मेरी ना अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, तो मुझे स्पोकन इंग्लिश में दाखिला दे दें। हम उनसे कहते हैं कि भाई, अगर तुम्हें वहाँ स्पोकन की ज़रूरत है, उसकी असेसमेंट होनी है, फिर तो तुम आके करो। हाँ, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, तुम अंग्रेज़ी में बात करना सीखना चाहते हो, तो करो। लेकिन अगर तुम अपने ACC और CA के लिए इसे करना चाह रहे हो, तो फिर उसके लिए तो तुम्हें राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी चाहिए। मसलन एक BA का स्टूडेंट आ जाता है, वो आकर कहता है कि मुझे चूँकि BA के पेपर देने, तो मेरी स्पीकिंग ज़रा ठीक कर दें। तो BA में तो स्पीकिंग की असेसमेंट नहीं है। इस तरह कोई स्टूडेंट आ जाता है कि मैंने FA/FSC करना है और मेरी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, तो मेरी स्पोकन इंग्लिश में दाखिला दे दें। तो हम अक्सर उन्हें बैठ कर ही समझाते हैं कि ऐसा नहीं है। हमारे पूरी असेसमेंट टेस्ट मौजूद है, दर असेसमेंट से निकल कर एक बच्चा सामने आता है। तो राइटिंग स्किल्स के लिए आपको राइटिंग स्किल वाले कोर्स में जाना पड़ता है। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि आप BA कर रहे हैं, तो आपका पेपर चूँकि राइटिंग के हवाले से है, तो आपको राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आप MA कर रहे हैं, आप PhD कर रहे हैं, आप MPhil कर रहे हैं, इवन आप LLB कर रहे हैं, तो आपको अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करने की ज़रूरत है। कई लोग तशरीफ़ ले आते हैं, अभी CSS उन्होंने किया नहीं होता, वो आते हैं कि हमें ना CSS में जो कि ज़रूरत पड़ेगी तो स्पीकिंग हमारी इम्प्रूव कर दें। हम उन्हें कहते हैं कर तो हम देंगे आपकी स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपका ऑब्जेक्टिव जब तक आइडेंटिफाइड नहीं होता, तब तक आपको फैसला बेहतर कर नहीं पाते। और कई लोग तो इस बात पर ही मुंह बना के चले जाते हैं कि हम तो स्पीकिंग करना चाह रहे हैं और आप हमें राइटिंग का मशवरा दे रहे हैं। तो हम उन्हें सिर्फ मशवरे की हद तक मशवरा देते हैं और साथ ही कहते हैं कि अगर आपकी दिलचस्पी अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की है, तो वाई नॉट, आप आइए, हम आपको स्पीकिंग का कोर्स करवा देंगे। अब है बात की अहमियत जहाँ तक ताल्लुक़ है। देखिए, दुनिया जहान में आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और आपको मौका मिलता है उनके साथ बात करने का, तो ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ईमेल के ज़रिए बात करते हैं, वो लेटर लिखते हैं, वो मैसेजेस लिखते हैं। और जब वो बात करते हैं तो उसमें तो आपको तहरीरन चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। और वो जो ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट है कि जिसमें रिकॉर्ड में रहनी चाहिए जो गुफ्तगू दरमियान में आपके उनके दरमियान हुई है, तो वही है। आप आ जाते हैं जनाब हमने सिर्फ ईमेल राइटिंग को इम्प्रूव करना है, तो उसमें भी दो बातें हैं कि क्या आपको ईमेल यानी अंग्रेज़ी आपकी दुरुस्त है, लेकिन आपको ईमेल लिखने का ढंग नहीं आता, वो एक और चीज़ है। आपकी अंग्रेज़ी भी दुरुस्त नहीं है और आपको ईमेल भी लिखने नहीं आती, वो एक और चीज़ है। उसी एतबार से चीज़ों को देखा करा जाता है। बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है, अगर आप CSS कर रहे हैं, आपको ऐसे राइटिंग में प्रॉब्लम होता है, आपको कॉम्पोजिशन में प्रॉब्लम होता है, जब आप राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने आते हैं तो कॉम्पोजिशन वाले एरिया में राइटिंग स्किल आपको और तरह से मदद देती है। और जब आप ऐसे राइटिंग में जाते हैं तो उसमें सिर्फ राइटिंग नहीं होती, उसमें और भी बहुत कुछ होता है और उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरी इस गुफ्तगू के बाद अगर आपके ज़हन में कोई सवालात पैदा होते हैं तो आप ज़रूर वो सवालात हमसे शेयर कीजिए और उनके ऊपर भी हम एक अच्छी सी वीडियो तैयार करके आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सुनने का।